फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद खान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शोल्डर की कटिंग करना बताएंगे, यानी विद फार्मूले के साथ हम आपको शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने शर्ट का जो है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट कर लिया है। अब दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे कि शर्ट का तीरा कटिंग किस तरह से किया जाता है, क्या तरीका होता है और इसका क्या फार्मूला होता है शर्ट के तीरे की कटिंग करने का। जैसे आपने शर्ट की जो बैक है वो फ्रंट पार्ट से 1 इंच छोटी काटी हुई है तो कितना तीरा लगेगा, और जैसे आपने बराबर से काटी हुई है तो कितना तीरा लगेगा, और जैसे आप डबल शोल्डर इसमें लगाना चाहते हैं तो किस तरह से लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे। कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमने एक तीरा कटिंग करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि तीरे की हाइट कटिंग हमारी किस तरह से की जाती है, इसका क्या फार्मूला है होता है। फिर आपको ये बताएंगे कि हाले की कटिंग हमारी किस तरह से की जाती है और इसका क्या फार्मूला होता है। तो दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी हाइट के बारे में समझ लेते हैं। किसी भी साइज का आप तीरा कटिंग कर रहे हैं तो उसकी हाइट आप कैसे निकालेंगे, यानी कितना उसमें तीरा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने शर्ट आपको दिखाई हुई थी इस तरह से, इसकी जो हम तो इसका जो है हम बैक का तीरा कटिंग करेंगे। तो इसमें हम कितनी हाइट रखेंगे तीरे की, तो इसके जो तीरे की लंबाई है वो है 16.5 इंच। इस तरह से जो तीरे की लंबाई है वो 16.5 इंच तीरे की लंबाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, और इसका जो चेस्ट है वो है 34 इंच। 16.5 इंच तो तीरे की लंबाई है और 34 इंच इसका चेस्ट है। अब तीरा हम किस तरह से निकालेंगे, तो तीरा हमारा जो निकाला जाता है वो चेस्ट के हिसाब से निकाला जाता है। तो चेस्ट के हिसाब से किस तरह से निकालेंगे, तो इसका जो चेस्ट है वो 34 इंच है। तो 34 इंच में हमें क्या करना है, 8 का भाग देना है, यानी 34 को 8 भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा 4.25 इंच। तो ये 4.25 इंच हमारा जो निकल कर आया है, प्लस इसमें जो है हम 1 इंच मार्जिन का और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम तीरे को हाफ इंच नीचे की तरफ दबाते हैं और हाफ इंच ऊपर की तरफ से जोड़ते हैं। तो प्लस इसमें हम 1 इंच और कर लेते हैं। तो ये हमारा 5.25 इंच निकल कर आ गया है। तो इस तरह से तो हमारा ये तीरे की जो चौड़ाई है, यानी जो हाइट है, ये वो निकल कर आ गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये हाला हमारा किस हिसाब से निकाला जाता है। तो जो हाले की जो चौड़ाई है वो हमारी सीने के हिसाब से ही निकाली जाती है। तो जितना इसका सीना है तो इसमें जो है हम 12 का भाग देंगे, तो उस हिसाब से ये हमारा जो है निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं उसको समझते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए दोस्तों, हमने वैसे तो ये तीरा कट कर लिया है, लेकिन आपको समझाएंगे तो इसके लिए हम अलग कपड़ा ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने आउटलेट कपड़ा लिया हुआ है, जिस पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो किस तरह से आपको इस पर मार्किंग करनी है और कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों इस कपड़े को हमें इस तरह से डबल में फोल्ड करके बिछाना है। बिछा लेंगे। जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, उल्टे हिस्से पर ही मार्किंग होती है। सबसे पहले तो हम एक नीचे की तरफ से मार्क करते हैं। ये मार्क हम कपड़े को सीधा करने के लिए लगा लेते हैं। कई बार हमारा कपड़ा कम ज्यादा होता है तो जिसके कारण हमारी जो है कटिंग बेकार हो जाती है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। अब दोस्तों जो हमारा ये तीरा निकल कर आया हुआ था वो निकल कर आया था 5.25 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहां से 5.25 इंच पर इस तरह से हम मार्क कर देंगे। इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब तीरे की जो लंबाई है उसका मार्क करेंगे, यानी जो तीरा था हमारा था 16.5 इंच। तो 16.5 इंच का हम मार्क करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच, प्लस इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरह से, और यहां से इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इसका जो हम हाला डाउन करेंगे वो बैक में हम हाला डाउन करेंगे और कितना डाउन करेंगे, तो हम यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां पर हम 1.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे इस तरह से। 1.25 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 1.25 इंच हाले को डाउन करेंगे और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे सीने का 12वां हिस्सा करके। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। अब इसकी जो हम कंधी डाउन करेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की जो कंधी डाउन की हुई है, जैसे हमने 1.5 इंच डाउन की हुई है, तो इसमें हम 2 सूत प्लस करके यहाँ पर 2.25 इंच पर डाउन कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कंधी को डाउन करेंगे।
अब फ्रेंड्स क्या करना होता है कि जो हमें यहाँ पर जो शेप देनी होती है वो थोड़ी हमारी राउंड में होती है, यानी जो हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर जो हमारा अंतर होता है 2 सूत का अंतर होता है, तो हम यहाँ से 2 सूत बढ़ा लेते हैं और इस तरह से हम शेफर से इसमें राउंड दे देते हैं। क्योंकि हमारा जब कंधी अटैच होती है तो हमारा जो है शोल्डर यहाँ पर 2 सूत हमारा बढ़ जाता है, तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग करते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और एक बार हम इसको नाप कर भी देख लेते हैं, जो हमने शोल्डर कट किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से हम नाप कर देखेंगे तो ये हमारा शोल्डर बिल्कुल बराबर है। तो इसको हम आपको लगाकर भी दिखाएंगे किस तरह से इसको सेट किया जाता है और क्या तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो है बैक का पार्ट है, तो बैक के पार्ट में हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हम इसको रखेंगे और इस तरह से हमारा ये बैक का शोल्डर कट जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं कटा हुआ है। किस तरह से हमें इसको कट करना है, यदि आप इस तरह से कट कर देंगे तो आपका जो शोल्डर है बेकार हो जाएगा। आपको ये शोल्डर कब कट करना है और किसमें ये हमारा शोल्डर लगेगा, जैसे हमने बैक को यहाँ से बराबर कट किया हुआ है तब ये जाकर हमारा ये शोल्डर लगेगा। जैसे हमने बैक को यहाँ से बराबर काटा हुआ है तब हम जो ये शोल्डर हमने जो कट किया हुआ है सीने का 8वां भाग करके प्लस 1 इंच हमने इसमें ऐड किया हुआ है और इस तरह से हमने कट किया हुआ है, तब जाके हमारा इसमें जो है सेट होगा। यहाँ से हम 1/2 इंच चढ़ाएंगे और इस तरह से हम इसमें सेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे हमने बैक को यहाँ से 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो हमारा ये शोल्डर इसमें नहीं लगेगा। यदि हम इतना शोल्डर इसमें लगा देंगे तो हमारी जो बैक का जो तीरा है वो छोटा हो जाएगा और हमारी शेड में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे आप बैक को यहाँ से 1 इंच छोटा काटते हैं तो आपको क्या करना है, तब आपको ये तीरा कटिंग करना है। तो तीरे की कटिंग तो हमारी सेम ही होगी, जैसे हमने इसकी कटिंग की हुई है वैसे ही हमारी इसकी कटिंग होगी। सिर्फ हमें इसमें इतना करना है कि जैसे हमने यहाँ पर 1 इंच छोटा तीरा काटा हुआ है तो इस तीरे में हम 1 इंच और प्लस कर देंगे, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर इसको रख देते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ 1 इंच मार्जिन और ऐड किया हुआ है, यानी बैक को हमने 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो 1 इंच हम और प्लस कर लेंगे, तो जिससे हमारा जो ये है कवर हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ से बैक को 1.5 इंच छोटा काटा हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से तीरे को कटिंग करना है, प्लस इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। जैसे आपने 1.5 इंच बैक को छोटा काटा हुआ है तो 1.5 इंच कर दें, जैसे 2 इंच छोटा काटा हुआ है तो 2 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर दें, और जैसे आपने 1/2 इंच छोटा काटा हुआ है तो 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर दें। तो इस तरह से हमारा जो है ऐड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप तीरे की कटिंग करेंगे तो आपका जो तीरा है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब दोस्तों, हम ये समझ लेते हैं कि जैसे हम शर्ट में डबल शोल्डर लगाना चाहते हैं तो डबल शोल्डर हमारे किन शर्ट में लगेगा और शोल्डर की जब हम कटिंग करेंगे कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम तीरे की जो कटिंग करते हैं वो बैक को हम यहाँ से बराबर मिलाकर काटते हैं तो हमारा जब है डबल शोल्डर लगेगा। तो शोल्डर की जो कटिंग करेंगे वो हम इस तरह से कटिंग करेंगे, तो इसमें ही हम शोल्डर को डबल काट लेते हैं और यहाँ से हम इसको मिलाकर लगा देते हैं, तो ये हमारा डबल शोल्डर यहाँ से लग जाता है। जब हम डबल शोल्डर लगाएंगे तो जो हमारी तीरे की जो चौड़ाई है वो हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं, जिससे हमारा जो तीरा है वो अच्छा लगने लगता है। जैसे आप इसे 1 इंच छोटा भी काट देंगे और जब आप डबल शोल्डर लगा देंगे तब भी आपका डबल शोल्डर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप इतना शोल्डर लगाएंगे तो आपका अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।